जय हिंद। आप सभी का स्मार्ट स्टडी अड्डा परिवार में स्वागत है। आइए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं। जो नए बच्चे हैं वो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अपरिणीत शब्द कहा जाता है जो देखने में सुंदर हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जिसका विवाह न हुआ हो या जिसका परिणाम न निकलता हो। तो अपरिणीत शब्द जिसका विवाह नहीं हुआ है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है। जो देखने में सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? रूपवान। अगर पुरुष के संदर्भ में रूपवान और स्त्री के संदर्भ में है तो रूपवती। ठीक। और जिसका विवाह हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? विवाहित कहते हैं। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। आरो यारो प्री में आया था ये प्रश्न 2016 में। नेक्स्ट है, किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होगा? जिसे जीत पाना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिस पर वार करना, यहाँ पर होगा। ठीक। जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो। तो दुर्निवार का अर्थ होता है जिसे दूर करना कठिन हो। इसका राइट आंसर डी है। या फिर कभी ये भी दिया रह सकता है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाए उसे भी दुर्निवार कहते हैं। और जिसे जीत पाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? अजेय। अजेय। और जिसे देख पाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। ये भी आप सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदी से बहुत ही लाभ होगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, वहां आप सभी को ये हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से करेगी। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है? जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजातशत्रु। जिसका उत्तर देकर खंडन किया हो, प्रत्युक्त। अज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो। और वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोसित पतिका। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित है, एक ऐसा है कि जो सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर जो है सी होगा। अज्ञ का जो अर्थ होता है जो सब कुछ जानता नहीं, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता। ठीक। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। ठीक। और बाकी के 3 आंसर सही है। और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इसे भी आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, बांगरू, बघेली, बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की जो है 5 बोलियां हैं। ठीक। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सी नहीं है। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक। हरियाणवी। ठीक। बांगरू को हरियाणवी भी बोलते हैं। इसे आप सभी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी है। कौरवी होती है, बांगरू होती है, बुंदेली होती है, ब्रज भाषा होती है। चौथी क्या है? ब्रज भाषा। ठीक। 5 बोलियां होती हैं। 5वीं है कन्नौजी। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तत्सम और तद्भव बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वत्स का बछड़ा, घोटक का घोड़ा, कंकड़ का कंगन, गेहूं का गेहूं। तो बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी है। गेहूं का जो है तत्सम जो होता है गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम। ये अन्य के 3 ऑप्शन सही है। ठीक। चलिए नेक्स्ट है, चौथाई शब्द में विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तो आपको बताना है कि चौथाई शब्द में विशेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। इसे अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। तो जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं उन्हें
अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है आनंद का पर्याय है कैवल्य, स्पृहा, मोद, प्यार। तो आनंद का पर्याय जो है मोद होता है, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द है समष्टि, प्रलय, विसृष्टि या फिर व्यष्टि। तो सृष्टि का विलोम जो होता है प्रलय होगा, इसका राइट आंसर बी है। ठीक, और समष्टि का विलोम पूछता है तो व्यष्टि होता है। क्या होता है? व्यष्टि होता है। इसे आप सभी ध्यान रखिएगा कि समष्टि का विलोम पूछे तो व्यष्टि होता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, यहाँ पर आप सभी को बताना है कि पर्याय नहीं है। कल्पतरु, परिजात, सूरतरु, अमृत तत्व। तो कल्प परि का वृक्ष का जो पर्याय है वो अमृत तत्व नहीं होता है, कल्पतरु भी होता है, परिजात भी होता है और सुरतरु भी होता है। नेक्स्ट है अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ए है। यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है परीक्षा रचना की रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र है, प्रेमचंद्र है, दिनकर है या फिर दूधनाथ। तो परीक्षा रचना के जो रचनाकार है वो मुंशी प्रेमचंद है। इसके साथ ही मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसे आप सभी नोट डाउन कीजिएगा। कफन, गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय। ठीक, तो इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? अज्ञेय की, किशोरी लाल वाजपेयी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो ठेठ हिंदी के ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, इसका राइट आंसर सी है। और इसके साथ ही आप नोट डाउन कर लीजिए हरिऔध की जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ये जो रचना है बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसे स्टार बना के नोट कीजिएगा। ठीक, वैदेही वनवास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैदेही वनवास, परिजात, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं अगर पूछता है कौन कौन सी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो साकेत, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा और द्वापर, जयद्रथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसे भी आप सभी नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है तोता का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर भी आप सभी को नहीं बताना है कि नहीं है। दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड, वितुंड या फिर सुवा। तो तोता का पर्यायवाची जो है वितुंड नहीं होता है, इसका राइट आंसर सी है। वितुंड जो है ना हाथी का पर्यायवाची है, तो आप सभी इसे ध्यान रखिएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे संतोष का अनुभव हो रहा, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। आप सभी को बताना है कि कौन सा अशुद्ध है, तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है, ये जो है वाक्य गलत है। मुझे संतोष हो रहा है, यहाँ पर अगर होता तब शुद्ध रहता। तो आप सभी से गलत पूछा है तो गलत बताना। और यहाँ पर ये जो तीसरा ऑप्शन है मैंने भगवत गीता पढ़ी, ये सही है। कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि मैंने भगवत गीता पढ़ा, ऐसा सेंटेंस नहीं रहे। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट है दृष्ट का विलोम क्या है? उत्कृष्ट है, विकृष्ट है, विशेष है, विनम्र है। उत्कृष्ट का विलोम पूछता है यहाँ पर, तो इसे सबसे पहले आप सभी ध्यान रखिएगा कि निकृष्ट होता है। क्या होता है? निकृष्ट होता है। और क्या कहते हैं, क्या पूछा है? दृष्ट का विलोम, तो दृष्ट का जो विलोम है विनम्र होता है, इसका राइट आंसर डी है। विशेष का विलोम पूछे तो साधारण, साधारण। चलिए नेक्स्ट है
क का उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है या फिर ओष्ठ है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग जो होते हैं वो पूरे कंठ में आते हैं। ठीक, इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? ये यूपीएसआई 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ब्राह्मी है, गुरुमुखी है, सौराष्ट्री है, देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन, पोर्ट लुइस, नई दिल्ली या फिर नागपुर में। तो चौथा हिंदी सम्मेलन जो है पोर्ट लुइस में हुआ था, इसका राइट आंसर बी है। 1993 में हुआ था, इसे आप सभी याद रखिएगा, अगर सन पूछता है तो 1993 में हुआ था। पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस में है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर डैश कर लीजिए। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। स क्या है? तालव्य है। ए क्या है? कंठ तालव्य है। ल क्या है? पार्श्विक है। ह क्या है? ओष्ठ है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है। तो गलत ही आपसे पूछा है। ह क्या होता है? कंठ होता है, कंठ। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विवरण चिन्ह है और चारों में से आंसर बताना है आप सभी को कि विवरण चिन्ह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ए है। और ये कौन सा चिन्ह है? तो ये अर्धविराम है। क्या है? अर्धविराम। और ये अल्प विराम है, अल्प विराम। लास्ट वाला जो है ये विस्मयादिबोधक है। ठीक, तो इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपसर्ग कहते हैं वाक्यांश, शब्दांश, पद। तो आप इन्हीं तीनों में से आंसर दीजिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जो है शब्दांश को कहते हैं, इसका राइट आंसर बी है। शब्द का अर्थ होता है, मतलब किसी शब्द के पहले जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और प्रत्यय पूछता है तो वो शब्द के बाद में जुड़ता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। जो भी नए बच्चे हैं क्लास को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके देखिए, फिर उसके बाद आपका परिणाम क्या आता है आप बताइएगा। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? आलोक धनवा की, केदारनाथ, शिव प्रसाद, मंगलेश डबराल। तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। यूपीएसआई में ये प्रश्न भी आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? फारसी है, अरबी है, फ्रेंच है या फिर पुर्तगाली। एक बार आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए और उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको यहाँ से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। अलमारी बताना है कि अलमारी कौन सी वो भाषा का शब्द है। तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसका राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? अवहट्ट, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर प्राकृत। हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत है, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो मतलब कि दिखाई नहीं देती, मतलब अदृश्य होती है, आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या है? सुंदर है, बालक है, प्रयागराज है, बचपन है। तो इसका राइट आंसर डी है। बचपन जो है ये भाववाचक संज्ञा है। प्रयागराज में अगर पूछता है तो प्रयागराज में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, उत्साह है, विस्मय है या फिर क्रोध है। तो करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक होता है। उत्साह पूछे किसका है? तो वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का। विस्मय पूछता है तो ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत। ठीक, तो क्रोध अगर पूछता है तो ये रौद्र रस का स्थायी भाव है, इसे भी आप सभी याद रखिएगा। वन लाइनर नोट्स बनाते चलिए जो कि एग्जाम के समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहा और रोला से बनता है कुंडलिया, छप्पे, सवैया या फिर चौपाई।
तो दोहा और रोला से कुंडलिया बनता है, इसका राइट आंसर ए है। जितना ही आप सभी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप सभी की हिंदी मजबूत होगी, क्योंकि आप सभी अगर डेली 40 प्रश्न करते हैं, 40 में से 30 प्रश्न आप लोगों को याद हो रहे हैं, अच्छे से तैयार हो रहे हैं, तो सोचिए अगर आप सभी कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम तक आप सभी के हजारों प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी बेहतर ढंग से तैयारी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई पंक्तियों में रस बताइए। वह प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें बताना है कि कौन सा रस है, शांत रस है, करुण है, श्रृंगार है या फिर रौद्र रस है। तो प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, यहाँ पर करुण रस है, इसका राइट आंसर बी है। यूपीएसआई में ये प्रश्न भी आया था। आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो इस स्मार्ट स्टडी अड्डा का व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप सभी को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आंसर के। सोरठा की प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 10, 11, 13, 12। तो सोरठा की प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। एक प्रश्न और है जो इम्पोर्टेंट है कि दोहा के प्रथम चरण व तीसरे चरण में मात्राएं पूछे तो ध्यान रखिएगा दोनों में 13-13 होती हैं। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, 14 सितंबर, 21 फरवरी या फिर 26 नवंबर। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस पूछिए, विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 10 जनवरी को, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, 6, 5, 7 या 11। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। अगर पूछता है सबसे बड़ा कौन सा है तो बाल कांड है, सबसे छोटा पूछता है तो किष्किंधा कांड है, इसे भी आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम वाटिका के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, दस्तखान, रहीम। तो प्रेम वाटिका के लेखक जो है रसखान है, इसका राइट आंसर सी है। और हरिवंश राय की रचना पूछता है तो दो चट्टानें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो चट्टानें, इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिन और दीन शब्द का युग्मक सही है। तो आप सभी बताइए कि दिन और दीन शब्द का कौन सा युग्मक सही है। गरीब दिवस होता है, दिवस गरीब होता है, सुबह और गरीब होता है, दोष और प्रदोष होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। दिन का होता है दिवस और दीन का होता है गरीब। तो यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। वाकजाल का संधि विच्छेद है, तो आप सभी बताइए कि वाकजाल का संधि विच्छेद क्या है, वाकजाल, वाकजाल। तो आंसर दीजिएगा आप सभी कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है बी है। वाकजाल में कौन सी संधि है, इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झीठ शब्द का तत्सम है, दृश्य है, दृष्ट है, दुष्ट है या फिर पुष्ट है। तो ढीठ शब्द का जो तत्सम होता है दृष्ट होता है, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, खंडहर का तत्सम है, खंडहर होता है, खंडघर होता है, खंडगृह होता है या खदौला होता है। तो खंडहर का जो तत्सम होता है खंडगृह होता है, इसका राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर विभावना। तो यहाँ पर यमक होगा, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, परीक्षा गुरु, इंदु, प्रिय प्रवास या फिर ईरावती। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है इंदु है, इसका राइट आंसर बी है। सॉरी, प्रिय प्रवास होगा, इसका राइट आंसर प्रिय प्रवास होगा, इंदु नहीं होगा। ठीक, आप सभी ध्यान रखिएगा। परीक्षा गुरु पूछता है किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास की है, श्री निवास दास की।
ठीक। और इंदु पूछता है किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है, पत्रिका है, ठीक। इंदु किसकी पत्रिका है, तो जयशंकर प्रसाद की। और इरावती किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अज्ञेय कृति कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, तो बताना है कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है अज्ञेय जी को। ज्ञानपीठ मिला है, साहित्य मिला है, व्यास मिला है, या फिर भारत भारती। तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसका राइट आंसर ए है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, पंक्ति में अलंकार है, रूपक है, भ्रांतिमान है, संदेश है, या फिर यमक है। तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, यहाँ पर संदेह अलंकार होगा, इसका राइट आंसर सी है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास के साथ। तब तक आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।